प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक की पुस्तक भूगोल में पाठ 4 कृषि पढ़ेंगे। कृषि किसे कहते हैं? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर 2, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एग्रिर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से है। विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं? 50%। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत की कितनी जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है? 2/3। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि के लिए कैसी स्थिति अनिवार्य है? अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न, कृषिगत भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। अगला प्रश्न है, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फलों और फूलों को उगाना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कृषि के महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या हैं? बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि। इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उर्वर मृदा वाले खेत में एक साल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? उत्तर है गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं? अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्थानांतरी कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर है कर्तन एवं दहन कृषि, झूम और घुमंतु खेती। चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ प्रचलित हैं? राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। चलवासी यानी घूम फिर कर पशुओं को चराना। पशुचारक पशुओं से क्या क्या उपलब्ध करते हैं? दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या शामिल हैं? अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र कहाँ हैं? उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र कहाँ हैं? अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका, लद्दाख में मलेशिया। अगला प्रश्न है बच्चों, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया रबड़, ब्राज़ील कौवा, भारत और श्रीलंका चाय। दो रेशेदार फसलों के नाम बताइए? जूट और कपास। अगला प्रश्न है, चावल के लिए कैसी जलवायु अनिवार्य है? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन, यानी चीन देशों में चावल में सबसे पहले स्थान पर है। भारत चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। इसके बाद जापान, श्रीलंका और मिस्र। गेहूं का उत्पादन कैसी मिट्टी से होता है? दोमट मृदा से। भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? शीत ऋतु में, यानी सर्दी की ऋतु में। मिलेट कैसी मृदा में उगाया जाता है? बलुई मृदा में। अगला प्रश्न है, ज्वार, बाजरा और रागी के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? भारत, नाइजीरिया और नाइजर। अगला प्रश्न है, मक्का के उत्पादक देश कौन से देश हैं? ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, भारत और मेक्सिको। पटसन को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशम। अगला प्रश्न है, पटसन के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश। बच्चों, पटसन से हमें बोरी, थैले,
रेशेदार रस्सियाँ ये बनाई जाती हैं, दरी भी बनाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा भारत और बांग्लादेश में उत्पादन होता है। अगला है, मक्का को और किस नाम से जाना जाता है? कॉर्न के नाम से जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। कॉफ़ी की खोज किसने की? काल्दी नाम के एक अरबवासी ने। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है? काली और जलोढ़ मिट्टी। कपास के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र। कॉफ़ी के लिए कैसी जलवायु चाहिए? उत्तर है गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा और पर्वतीय ढलान। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी के अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, कोलंबिया और भारत। कृषि के विकास के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, मुन्ना लाल कहाँ का रहने वाला है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आदिलाबाद में। मुन्ना लाल के पास कितनी ज़मीन है? 1.5 हेक्टेयर। मुन्ना लाल एक वर्ष में कितनी फसलें उगाता है? गेहूँ या चावल और दालें उगाता है। सरकारी समिति उसको किन किन के बारे में सलाह देती है? चारे के प्रकार, पशुओं धन के स्वास्थ्य और कृषि। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का आकार कितना होता है? 250 हेक्टेयर। अमेरिका में कौन कौन सी फसलें बहुत महत्वपूर्ण हैं? मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर। रोपण कृषि क्या है? यह एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है जहां चाय, कौवा, काजू, रबड़, केला, कपास आदि इसकी एक आदि है फसल उगाई जाती हैं। इसमें बड़े मुख्य पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में परिवहन के साधन मुख्य भूमिका निभाते हैं। विश्व में रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, मिलेट का दूसरा नाम बताओ। बाजरा। सही और गलत उत्तर चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है फलों और सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील। चावल को और किस नाम से जाना जाता है? धान। अगला प्रश्न है, विश्व में कृषि कितने तरीके से उगाई जाती है? 3 तरीके से। नंबर 1 भौगोलिक दशाओं, नंबर 2 उत्पाद की मांग, नंबर 3 श्रम और प्रौद्योगिकी। आयोवा राज्य कहाँ है? अमेरिका में। आयोवा। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? दक्कन ट्रैप। काल्दी क्या व्यवसाय करता था? बकरी चराना। हॉर्न का कंप्यूटर किससे जुड़ा है? उपग्रह से। मोटे अनाज के रूप में कौन सी फसल को जाना जाता है और कौन से हैं? मिलेट, ज्वार और रागी। अगला प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? इस कृषि में वनों को काटकर और जलाकर साफ किया जाता है। इसके बाद राख को मिट्टी में मिलाया जाता है। इसमें मक्का और आलू जैसी सब्जियों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता खत्म होने पर यह ज़मीन छोड़ दी जाती है और किसान नई ज़मीन पर कृषि करने के लिए चला जाता है। इस कृषि को कृतन एवं दहन के रूप में भी जाना जाता है। विश्व में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोक्का ब्राज़ील, लदांग मलेशिया। हानियाँ, वनों को नुकसान होता है। वनों को काटने से मृदा अपरदन होता है। वनों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। किसान एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकता। तृतीय क्रियाएं वे क्रियाएं जो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा
सेवा प्रदान करती हैं। तृतीय क्रियाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, बैंकिंग, बीमों, विज्ञापन आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अगला है चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पालन में अंतर बताइए। चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचालक प्राय चारे की खोज में जगह जगह घूमते रहते हैं। नंबर 2, चलवासी पशुचारण के मुख्य क्षेत्र सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर हैं। चलवासी पशुचारण मुख्यतः भेड़, बकरी, ऊन, मवेशी, यौक आदि पालते थे। चलवासी पशुचारण से केवल जीवन निर्वाह भी हो सकता है। चलवासी पशुचारण में पशु प्राकृतिक रूप से उगी हुई वनस्पति पर निर्भर करते हैं। वाणिज्यिक पशुपालक। वाणिज्यिक पशुपालक घास के मैदानों में स्थायी रूप से होता है। इसमें चारों ओर की फसलें व जल की सारी व्यवस्था की जाती है। नंबर 2, इसमें मुख्य क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका के लाओस व पपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, मध्य एशिया के स्टेपी मुख्य घास स्थल हैं। वाणिज्यिक पशुपालन में मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते हैं। नंबर 4, वाणिज्यिक पशुपालन व्यापार व आय के लिए किया जाता है। नंबर 5, इसमें प्राकृतिक घास की कमी होने पर चारे की फसलें उगाकर भोजन की कमी को पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक कृषि पर एक टिप्पणी लिखो। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन व पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। गेहूं व चाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और मत्स्य कर्तन की समय से तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुम्मट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। इसके लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं उत्पादित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार हैं। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। चाय, यह बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। पेय माने पीने वाली फसल। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सम्मिश्रित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दुम्मट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा तथा 21 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 27 डिग्री सेल्सियस की तापमान की। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है। भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु व केरल हैं। कृषि तंत्र की कौन कौन सी संक्रियाएँ हैं? जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, ये सभी कृषि तंत्र की संक्रियाएँ हैं। भारत के कौन से क्षेत्र में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं? पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। मिश्रित कृषि, यह कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन भी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का आकार कितना होता है? 250 हेक्टेयर। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।